है और देव दिवाली के दिन हमें कम से कम 15 दियों का दान अवश्य करना है। आप ये दिए तिल के तेल के भी लगा सकते हैं और घी के भी लगा सकते हैं और सरसों के तेल के भी लगा सकते हैं। वो आपकी इच्छा पर डिपेंड है। अगर हो सके तो घी के या तिल के तेल के ही लगाएँ। और सभी दियों का आपको पूजन करना है और सभी में थोड़ा-थोड़ा देखिए तिल्ली अवश्य डालनी है और सभी का आपको पूजन कर लेना है, आचमन कर लेना है और सभी दियों को आपको भगवान के सामने ज़रूर दिखाना है और कम से कम 1 दिए से भगवान की आरती अवश्य करें। और उसके बाद आपको एक एक दिया आपको तुलसी में दीपदान करना है और तुलसी में एक दिए को लेकर उससे आरती उतारनी है तुलसी महारानी की। और जब आप दीपदान करते हैं तो देखिए कभी भी आपको ज़मीन पर सीधा दिया नहीं रखना है। थोड़ा-सा तिल्ली का या फूल का आसन आप ज़रूर दें। और इसी तरह से मैं तिल्ली का आसन दे रही हूँ और उसके बाद मैंने तुलसी में एक दिया दान कर दिया है और दूसरा दिया आपको अपने पितरों के निर्मित करना है। तो आपके घर में जो फ़ोटो हैं आपके पितरों की, आपके बड़े बुज़ुर्गों की, तो आपको वहाँ उनके सामने एक दिया दिखाना है और उस दिए का आपको दान करना है। और उसका दिए का जो आप मुख है उसको आपको दक्षिण की तरफ ही मुख करके रखना है। उसके बाद आप आपके घर में जो भी पूजनीय वृक्ष हैं, जैसे हमारे घर में एक शमी वृक्ष है, तो मैं दूसरा एक दीपक शमी वृक्ष में भी दान कर रही हूँ। तो आप शमी वृक्ष में कर सकते हैं। आपके घर में और भी जो पूजनीय वृक्ष हैं जैसे शंख पुष्पी होता है या फिर अपराजिता का है और बेलपत्र है, तो जो भी आपके घर में वृक्ष हैं या आपके आस-पास हैं, तो वहाँ पर आप दान कर सकते हैं। तो मैंने शमी वृक्ष में भी तिली का असर देकर, दीपक दिखाकर शमी के वृक्ष को और इस तरह से मैं शमी वृक्ष में एक दान किया है। और इसके बाद पीपल में एक आपको दीपदान अवश्य करना है। तो आप अगर आपके घर में पीपल का पौधा है तो आप वहाँ कर सकते हैं और नहीं तो आपके आसपास अगर पीपल का वृक्ष है तो आप वहाँ कर सकते हैं। तो देखिए हमारे घर में ही हमने पौधा लगाया हुआ है तो मैं वहाँ पर पीपल के वृक्ष में दीपदान कर रही हूँ। तो एक वृक्ष हमें इसी तरह से पीपल देवता को दिखाना है और तिली का आसन या पुष्पों का आसन देकर हमें दीपदान करना है। और उसके बाद अगर आपने कार्तिक मास में पथवारी लगाई हुई है तो आप पथवारी में दीपदान करें। आपको अवश्य करना है। आपने कार्तिक स्नान किया है और पथवारी की आपने डेली पूजा की है तो एक आपको दीपदान वहाँ पर करना है पथवारी में। और उसके बाद आपको देखिए अगर आपके पास गौशाला आपके बहुत ही नज़दीक है तो आप गौशाला में भी दीपदान कर सकते हैं। आप मंदिर में भी जाकर दीपदान कर सकते हैं। और देखिए शिवालय में आप अगर हो सके तो अवश्य जाएँ और वहाँ पर दीपदान करें। और देखिए उसके बाद आपको आकाश में दीपदान अवश्य करना है क्योंकि कार्तिक मास में आकाशीय दीपदान का बहुत ज़्यादा महत्व होता है। तो आप हो सके तो छत पर जाकर खुले आकाश में मतलब आपको एक दीपदान अवश्य करना है। उसके बाद आपको देखिए एक दीपदान आपको चंद्रदेव भगवान को दिखाना है और चंद्रदेव भगवान को दिखाने के बाद आपको आकाश की में छत पर मतलब रख देना है और हर दीपों के नीचे आपको तिली का आसन अवश्य देना है। और उसके बाद आपको अपनी दहलीज के दोनों साइड एक एक दीपक अवश्य रखने हैं क्योंकि जब भी हम दीपदान करते हैं तो दीपदान में दहली पर दीपदान अवश्य किया जाता है दिवाली के दिन भी। और ये दिवाली जो है देवों की दिवाली है तो इसलिए आपको दहलीज पर दीपदान अवश्य करना है। और जहाँ भी आपका घर में पानी का जो मोटर जहाँ पर लगी होती है या आपके कनेक्शन जो होता है पानी का वहाँ पर एक दीपदान आपको अवश्य करना है। और इसी प्रकार तिली का आसन देकर आपको दीपदान करना है। और देखिए मैंने ये दहलीज पर भी एक एक दीपदान कर दिए हैं। दोनों दहलीज पर दोनों साइड दोनों तरफ आपको दीपदान करना है। और जो आपके दीपक बच जाते हैं उन दीपकों को आप आकाश में रख सकते हैं। आप कोई भी आपको पूजनीय वृक्ष है तो उनके पास भी आप रख सकते हैं। और इसके बाद एक दीपक आपको अपने घर में आपकी जो किचन है वहाँ जो आपका चूल्हा है उसके पास आपको दीपदान ज़रूर करना है। थोड़ी देर के लिए आप मतलब गैस ना चलाएं क्योंकि वहाँ सिलेंडर होता है और एक दीपदान आपको वहाँ अवश्य करना है। तो इसी प्रकार से दीपदान किया जाता है। हरे कृष्णा, सभी को राधे राधे।